Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss how to crack AIB एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप AIB एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप क्रैक करोगे उसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया था, आज भी फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि जो है आप अच्छे से करके जाओ। आपको 22 दिसंबर का आपको AIB एग्जाम है, आप जाकर के उसको करो और क्रैक करो। चलो देखो इधर, यहां पर AIB क्या मतलब होता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है। ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये एक्चुअली बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग 5 इयर्स कोर्स या 3 इयर्स का कोर्स कर चुके हैं, लॉ का डिग्री ले चुके हैं, वो इसको करंट ईयर वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकते हैं। और करेंट ईयर बोला जाए तो जो फाइनल ईयर का है, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इस बार से, वो एग्जाम दे सकते हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और जो पहले से इनरोल कराए हुए हैं वो भी दे सकते हैं। जो स्टूडेंट पहले से इनरोल करा चुके हैं स्टेट बार काउंसिल में, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एग्जाम जो है नेसेसरी हो गया है पास होना, बिना इसके आप वकालत नहीं कर सकते हैं। तो 2 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन के इनरोलमेंट के 2 साल के अंदर आपको AIB एग्जाम क्रैक करना होगा। 2 साल के लिए टेम्पोररी जो है लाइसेंस दे दिया जाता है और 2 साल के अंदर आपको इसको क्रैक करना है। उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको देगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आपको परमानेंट लाइसेंस देगा कब, जब ये एग्जाम क्रैक करेंगे तो COP आपको आएगा ऑनलाइन। ये आपको स्टेट बार काउंसिल में आ जाता है, वहां से आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं इसको क्रैक कैसे करोगे, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये 3 घंटा का समय होता है। कितना होता है? 3 आवर्स होता है। तो 3 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है ना? 100 क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ये इसको लाइटली ले लेता है कि ये 3 घंटा में 100 क्वेश्चन नहीं बनेगा, और उसमें भी आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कम है तो उतना जरूर आ जाएगा। तो ये आप भ्रम में जो है ना मत रहिएगा, पड़ जाइएगा फेरा में। वहां पर क्या करता है ना कि ये जो बेयर एक्ट आपके पास जो अलाउ है ले जाने का, इसमें मिलता ही नहीं है। और सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, तो 25 में 30 बहुत पूछेगा, तो कभी कभी तो 20 ही छोड़ देता है। तो 25 से 30 तक क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, डायरेक्ट सेक्शन से डालेगा। तो वो तो खोज करके आप निकाल लीजिएगा। उसमें भी 2-4 वो क्या होगा ना कि आप खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूं। तो 25-30 क्वेश्चन पूछता ही है, कभी कभी 25 ही पूछता है। तो मान के चलिए ना, आप ही क्या बात लेके चल रहे हैं 30 मैक्सिमम, तो ये आपका 4-5 आपसे नहीं मिलेगा। तो 25 मार्क्स। क्लियर है? बाकी आपको 20 के लिए पसीना छोड़ा देगा। उसमें क्या करता है कि थ्योरी से उठा करके डाल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। खोजते रहिए किताब में, नहीं मिलेगा तो परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा। जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ना, इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। आप लोग जो लाइटली ले लेते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, फंस जाइएगा। तो लाइटली इसको नहीं लेना है दोस्तों। तो ये आपका 25 मार्क्स आया। अभी मिनिमम 20 और लाना है। उसको लाने के लिए आपको पसीना छुड़ा देगा। हाँ, क्या करता है कि उसमें जो है थ्योरी से पूछ देता है, वो आपका बेयर एक्ट में मिलेगा ही नहीं। खोजते रहिए। वो विथ शॉर्ट नोट्स वाला में डाल देता है, या जिसमें पूरा डिटेल से दिया उसमें से उठा के डाल देता है। तो आप खोजते रह जाइएगा उसमें। इसलिए इसको लाइटली कभी मत लीजिए।
अब चलिए यहां से ये काम कर लिए, मान लीजिए कि 25 मार्क्स आ गया। अब क्या कीजिए ना, क्वेश्चन बैंक को पूरा अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है उसको रेडी कर जाइए। एक्चुअली 2010 से ये एग्जाम बार काउंसिल जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम ले रहा है, उसके पहले जो है वकील बनना आसान था, अब नहीं। 2010 के बाद जो ये एग्जाम ले रहा है अब थोड़ा कठिन हो गया आपको निकालना। तो 2010 के पहले जो भी लोग पार करके उसके बाद से जो है थोड़ा टफनेस इसका क्या होते जा रहा है और अब बढ़ाते जा रहा है। पहले तो आप देखिएगा ना तो 32-35 वो सेक्शन से रहता था, अब तो पिछले बार तो आओ बहुत कम हो गया, लगता है 20 सेक्शन से पूछा है। तो धीरे धीरे इसको टफ बनाते जा रहा है। अब वकील बनना आसान नहीं, टफ काम हो गया। एक तो शुरू में आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्लर्क का एग्जाम है, या कोई स्टेट में देखिएगा अपना एग्जाम लेता है तो क्लर्क के थ्रू बिना इंट्रेंस का आपका एडमिशन होगा नहीं, इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसे IIT का एग्जाम पड़ता है, नीट का एग्जाम पड़ता है, उसी तरह इसका भी एग्जाम के थ्रू ही आपको जाना होगा। अब प्राइवेट कॉलेज को भी सख्त बोल दिया गया बिना इंट्रेंस एग्जाम के नहीं लेना है, उसको भी बोला हुआ है। इसलिए 2010 के पहले जो लोग बन गया वो बन गया, उसके बाद से धीरे धीरे, हालांकि 18-17 इधर तक उतना AIB को टफ नहीं, उसमें 30-35 क्वेश्चन सेक्शन से पूछ देता था, फिर अंदाजी भी मार देगा तुक्का ना तो पार कर जाता था। अब बड़ा मुश्किल हो गया निकालना, इसलिए इसको बारी बारी में बोल रहा हूं, इसको लाइटली मत लीजिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन। अब क्या करना है कि जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है ना, जो विदाउट सेक्शन, पता ही नहीं चलेगा कौन सा बुक का है, आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है कि कुछ तो आप कॉलेज में तो पढ़वे नहीं किए हैं, यहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो शांत दिमाग से उसको पढ़िए और सबसे पहले सेक्शन वाला 1 घंटा के अंदर निपटा दीजिएगा। 1 घंटा के अंदर 100 क्वेश्चन तक देखिए कौन कौन सेक्शन से है, डायरेक्ट उसको निपटा दीजिए, उसको पहले बना जाइए। 1 घंटा में उसको लपेट दीजिए। क्लियर? बचेगा आपके पास 2 घंटा। आधा घंटा टाइम जो है बाबू रंगने के लिए छोड़ दीजिए, रंगने में भी बहुत टाइम लग जाता है। क्लियर? बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि ये जो सेक्शन का क्वेश्चन जो बनाए ना, तुरंत बना करके कलर कर देते हैं। ये गलत तरीका है, ये तरीका अपनाइएगा, आप फंस जाइएगा। उस केस में क्या होता है कि आंसर शीट जो है वो OMR शीट जो है आपका, उसमें जो आप कलर किए ना सेक्शन वाले क्वेश्चन को जो बनाए हैं, फिर बाद में जो बनाइएगा या तुक्का ही मारिएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको गलती रंगाने का चांस है। जो सही बनाए हैं उसका भी हो सकता है उल्टा पुल्टा रंगा जाए, ऐसा 2-4 क्वेश्चन हो जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन हो गया तो समझ लिए वो तो सेक्शन वाला आपका पक्का था कि सही था, वो 3-4 को गड़बड़ा गया तो आपका हो गया कल्याण, फिर लटक जाइएगा। इसलिए आप लास्ट में टोटल कलर कीजिए और जो ये सेक्शन से आप बनाए हैं ना उसको टिक कर दीजिएगा, तो पता चलेगा कौन कौन हम बना चुके हैं। यार क्वेश्चन आपको घर लाने के लिए रहता है, उसको आप जो कीजिए तो टिक कर देना है सेक्शन से। उसके बाद क्या करना है, वही थ्योरी वाला क्वेश्चन को बनाइए। उसमें से मान लीजिए आप क्वेश्चन बैंक अब तक जितना पूछा है सब रेडी करके गए हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट कर देता है, तो कितना 25 और 10 35 मार्क्स आपका आ गया। क्लियर? अब रह गया 10 मिनिमम हाउ लाने के लिए। समझ गया? बहुत टफ हो जाता है, समझिए 2 में एगो सही आपको कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना? 2 में एगो में सही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यानी 45 मार्क्स लाना है ना जनरल OBC को, और SC ST और डिसेबल कैंडिडेट को क्या है 40 मार्क्स, तो 45 है, 100 में 45 मतलब 85 मान के चलिए ना, मतलब 2 में 1 सही आपको होना चाहिए। 6-7 क्वेश्चन गलती रहता है, यहाँ गलती में जो है मार्क्स देता नहीं है, उसको हटा देता है, सीधे डिलीट कर देता है क्वेश्चन को। मतलब कि 7 क्वेश्चन पिछले बार गलती था, तब समझ ली 93 क्वेश्चन पर ही आपका भाग निपटारा हो रहा है, 7 वो हट गया।
93 में 45 मार्क्स लाना है, समझ लीजिए। मतलब 2 में 1 से ज्यादा सही होना चाहिए। क्लियर है ना? तो टफनेस हो गया कि नहीं? यही जो 7 क्वेश्चन सब एग्जाम में IIT हो चाहे नीट हो, उसमें बोनस दे दिया जाता है जो गलती क्वेश्चन होता है। यहाँ हटा देता है सीधे, ये गलत है, रूल के अनुसार गलत है, देना चाहिए। वो यदि 7 मिल जाए ना तो बहुत लोग पास कर जाएगा। पिछले बार देखिए 50% से ऊपर फेल हो चुका है। आप इसको लाइटली ले रहे हैं, पढ़ जाइएगा फिर हमें, लाइटली कभी मत लीजिए। समझ गया ना? चलिए, तो 35 मार्क्स आ गया। अब क्या करना है बाबू, कुछ पढ़े हैं तो और देखिए थोड़ा बहुत। तो 35 बहुत तो जाइएगा 40 तक जाइएगा। 5 गो अपने से नहीं बना सकते हैं, 40। उसके बाद क्या करना है, अब 40 में देखिए कौन ज्यादा सही हुआ है। मान लेते हैं ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है तो उसको मत मारिए, जो सबसे कम सही हुआ है ना। मान लेते हैं कि सी बहुत कम सही हुआ है, तो एक्चुअली 100 क्वेश्चन है ना, तो एग्जामिनर वहां जो है, जो क्वेश्चन जो सेट करता है, क्वेश्चन सेटर जो है 25-25 की एवरेज लेके चलता है। 25 लगभग रहेगा ये सही, लगभग बी 25 रहेगा, लगभग सी लगभग डी 25 रहेगा। कोई में 24 गो है, कोई में 26 गो है, कोई में 27 गो है, कोई में 23 गो रहेगा। समझ गया ना? इसी के लमसम रहेगा। अब जो बच गया 40 क्वेश्चन तो बनाए ना आप, 60 क्वेश्चन बच गया, उसमें वही काम करना है कि जो कम आंसर सही हुआ है वो वाला कलर कर दीजिए, रंग दीजिए। क्लियर है? बी वाला मान लेते कम है तो बी 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 सब कर दीजिए, बचा हुआ है। तो कितनों कम इसमें सही होगा ना, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, कितनों कम सही होगा तो 10 को आपका सही हो जाएगा। तो 40 उधर और 10 50 मार्क्स पार कर गए। बेरा लग गया आपका पार, बेरा आपका पार हो गया। समझ गया? ये बुद्धि लगाइए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पार हो जाइएगा, नहीं तो पड़ जाइएगा फेरा में। हर एक बार 5-6 क्वेश्चन गलती पूछता ही है, उसको हटा देगा सीधे। यानी आपका भाग का निपटारा 90 से 95 के बीच ही क्वेश्चन मान के चलिए। क्लियर है ना? तो इस तरह आप यदि करते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक बात और बता रहा हूं, थ्योरी वाले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि जो कंटेंट्स है ना, पहले कंटेंट्स में मिलाइएगा। और सिमिलर टाइप का मिलेगा, डायरेक्ट उस पेज को उलटिए, उलट के वहां से आपको क्वेश्चन पढ़ करके बन जाएगा। सेक्शन में भी कोशिश कीजिए वही, पहले कंटेंट्स में मिलाइए, वो मिल जाता धड़ाक से पलट दीजिए। क्लियर है? आप सेक्शन में कंटेंट्स भी नहीं मिलाएगा, डायरेक्ट पलटिएगा, अभी तक काम हो जाएगा। कोशिश करना उसको 1 घंटा के अंदर लपेट देना है। समझ गए? नहीं तो फिर पड़ जाएगा। फिर हम आधा घंटा रंगने के लिए, रंगने के बाद बचता है तो फिर अपना 1-2 गो बनाइए, लास्ट में 3-4 गो रंगने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसमें माथा खपाते रहिए, 1-2 गो सही है तो उसको कर दीजिए, नहीं तो फिर वही तुक्का वाला जो बुद्धि बताए। क्लियर है? इसको लाइटली मत लीजिएगा, पढ़ जाइएगा फेरा में, इसलिए बढ़िया से एग्जाम दीजिए इसको जाके। क्लियर है ना? चलिए, तो सबसे पहले कंटेंट्स वाला पढ़ करके जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपसे बन जाएगा। तो बन जाएगा तो फिर तुक्का लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बुद्धि अपनाइए। नहीं तो फिर तुक्का लगाने का बुद्धि भी बताई थी, किसी तरह पार कर जाना। नहीं पार कीजिएगा, देखिए पिछले बार 50% से ऊपर फेल कर गया, तो पड़ जाइएगा फेरा में, नहीं हो पाएगा। फिर आप डिग्री ले करके खाली घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं है। और नॉलेज रहेगा तभी इस फील्ड में आप कमा पाइएगा, नॉलेज नहीं रहेगा ये फील्ड में आने बेकार है। क्लियर है ना? हम देखिए फर्स्ट बार में ही, और एक बात और बता रहा हूं, कोई भी सीनियर को पकड़िए, मैं तो 3-3 वो सीनियर को चेंज किया। कुछ वहां भी सबका थोड़ा थोड़ा विद्या ले लेने पर ज्यादा ना दिमाग होगा। आप लोग क्या करते हैं, ये वो सीनियर को पकड़ लिया, झूल रहे हैं, फाइल लेकर ढोड़ रहे हैं खाली, तो वैसे कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप कोर्ट में जाकर के बैठिए जरूर, बहुत जल्दी आपका इंप्रूवमेंट होगा। समझ गए ना? और सीनियर
कुछ चेंज करते रहिए। कुछ दिन इनके यहाँ काम किए, कुछ दिन उनके यहाँ, सबका हाव भाव ले लेना है। आप अच्छा वकील बन जाइएगा, नहीं तो इसी तरह झूलते रह जाइएगा। समझ गया ना। आप देखिएगा मेरा फर्स्ट बारे में बहुत सारे केस मैं लड़ चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही, समझ लीजिए। तो बुद्धि से काम कीजिएगा, आपके पास बहुत केस भी मिल जाएगा, और बुद्धि लगा करके काम कीजिएगा। जो लोग के पास भेजा नहीं है ना इस फील्ड में, उनको घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं कमा पाते हैं। 90% लोग का यही हाल है। तो इसलिए आप पढ़िए, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं रहेगा आप नहीं कर पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप एआई भी आप लोगों सभी को, आप लोगों के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। तो आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, और एग्जाम देके करेक्ट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका बताया हुआ ट्रिक्स काम किया कि नहीं। तो ये ट्रिक्स अपनाइए जरूर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की बात समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।